तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि मेरे चैंपियंस। हम इस वीडियो में आ चुके हैं वापस। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही होगा, ठीक है। उसमें मैंने एग्जाम्पल फर्स्ट से लेके एग्जाम्पल के सॉल्यूशंस आपको बताए थे। अब इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वहां तक के सारे सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर जो 6 है वो क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। बेटा यहाँ पर बोला है कि दी एचसीएफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, the HCF of smallest prime number and the smallest composite number। यार बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसने ये बोला कि एचसीएफ निकालना है, लेकिन एचसीएफ के लिए कितने दो नंबर, उसने बोला एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखना ध्यान से भाई, एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आप मुझे। तो स्मॉलेस्ट जो हमारा प्राइम नंबर होता है प्यारे बच्चों, वो होता है आपका 4। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है दोस्तों 2। क्या होता है भाई 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा आपका 2। इस चीज को ध्यान रखो। इसके बाद आपके स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की यदि मैं बात करूं तो वो होता है आपका 4। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 4। अब 2 और 4 का एलसीएम आपको मैं बताऊंगी कि 2 यदि प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर क्या होता है भाई 2 into 1। आपको पता है प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे, एक तो वो नंबर सेल्फ और उसके साथ 1 इसका फैक्टर होगा। अच्छा 4 कंपोजिट नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है तो भाई 4 फैक्टर करो तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2। ये लीजिए। अब इनका एचसीएफ तो इनमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखेंगे सर, एक तो 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है, ओनली और 2 कॉमन है, तो यानी कि इसका एचसीएफ हो जाएगा मेरे बच्चों 2। ये लीजिए, ये इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। तो यानी कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 बोथ इंक्लूसिव इज ओके, मतलब 1 और 10 को भी इंक्लूड किया है। तो देखो पहले उसने बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपके पास नेचुरल नंबर है 10, 1 से लेके 10 तक। इसका मतलब मैं लिखता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यार बच्चों मैंने क्या किया, मैंने 1 से लेके 10 तक के जितने भी नेचुरल नंबर थे प्यारे बच्चों को उसको मैंने लिख दिया। उसने बोला इन 10 के 10 नंबर को, इन 10 के 10 नंबर का आप एलसीएम निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम। तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला एलसीएम निकालना है। यहाँ तो बोला है स्मॉलेस्ट, यहाँ तो बोला है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकाल, तो प्यारे बच्चों जब भी आपसे बोले ना स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है तो इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना है प्यारे बच्चों। क्या निकालना है, एलसीएम। इस बात को ध्यान रखना है। तो आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो जो 1 से लेके 10 तक नंबर से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, फिर एक बार और इसकी डीप थ्योरी समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक की जो काउंटिंग है वो लिख ली। अब इसके बाद इनका मुझे एलसीएम निकालना है। सर कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट नंबर। तो अभी के लिए बच्चों ये ध्यान रखो, आपसे स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट नंबर बोले तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर बोला है इसलिए मैं एलसीएम निकालूंगा। अब कैसे, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर 1 के फैक्टर कर लीजिए पहले। क्या कर लीजिए, 1 के फैक्टर। क्या होता है 1 का फैक्टर, आपको पता है कि 1 को जो लिखने का तरीका हो सकता है दोस्तों, वो हो सकता है 1। क्या हो सकता है 1, यानी कि अच्छा 2 के क्या फैक्टर होंगे सर, यानी कि 2 का फैक्टर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 into 1 आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 into 1। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हैं आप प्यारे बच्चों, 3 को यानी कि इसको भी लिख सकते हैं आप 3 into 1। यानी कि 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 2। हाँ सर बिल्कुल। 5 को लिख सकते हैं आप 5 मल्टीप्लाई 1। 6 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 6 को लिखने का जो तरीका होगा वो आपका होगा 2 मल्टीप्लाई 3। और 7 को, 7 एक प्राइम नंबर जो 7 into 1। 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ये 8 होता है, यानी कि 2 की पावर 3 आपका 8 बनेगा। और प्यारे से बच्चों 9 क्या लिख सकते हैं, तो आप 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 3 3 9, और 10 को आप लिख देंगे 2 into 5। ठीक है सर, मैंने सबके फैक्टर लिख दिए। अच्छा मैंने ये 1, अच्छा आपको मैं बता दूं इंटू में 1 सबकी रहेगा, इंटू में 1 सबकी रहेगा। यदि आप 1 को नहीं लिखना चाहे तब भी आपके चलेगा। अब यहाँ पर फैक्टर्स देखिए आप, यहाँ पर आप फैक्टर्स देखिए। अब एलसीएम निकालना है तो सारे फैक्टर ले लीजिए। तो सबसे छोटा फैक्टर कौन है यहाँ पर, तो सर एक 1 है, लिख लीजिए। 1 1 सब में है दोस्तों, देखो यहाँ पर भी इंटू में 1 है। ठीक है, यहाँ इंटू में 1 है, यहाँ इंटू में 1 है। इंटू में 1 सब जगह रह सकता है, आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू में 1 सब जगह रह सकता है, तो यानी कि सबसे छोटा फैक्टर 1 लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई तनाव वाली बात नहीं लिखती। इसके बाद एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर आपको यहाँ पर देखो नजर आएगा 5 है, एक फैक्टर जो है आपके 6 भी है। ठीक है, तो सारे के सारे फैक्टर आपको यहाँ पर दिख चुके हैं। सॉरी 6 फैक्टर नहीं है, 7 है, 7। देखो यहाँ पर ये 7 ये रहा। ठीक है, एक फैक्टर 7 है। अब यहाँ पर
इनकी हाईएस्ट पावर देखो भाई, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 2 की हाईएस्ट पावर आपके पास यहाँ पर 3 है, तो भाई यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 2 की पावर 3। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है प्यारे बच्चों, तो 2 है, तो यहाँ पर लिख दो आप यहाँ पर 2, बहुत बढ़िया। अब इनको सोल्व करना है, देखो यार 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 5 और ये 6, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको आपको सोल्व करना है, तो यानी कि 8 9 जा क्या होता है, तो 72, क्या होता है प्यारे बच्चों 72, मल्टीप्लाई 5 7 जा कितना होता है प्यारे बच्चों, 5 7 जा तो यानी कि 56, सॉरी 35, यानी कि हो गया आपका 35। अब इनको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यानी कि जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से मल्टीप्लाई करते हैं, 72 72 मल्टीप्लाई 35, तो देखिए 5 टू जा क्या होता है मेरे बच्चों 10 होता है, कैरी किया 1, 5 7 जा कितना होता है 35, यानी कि हो जाएगा आपका 36, मल्टीप्लाई 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 और 3 7 जा कितना होता है 21, तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 6 6 12, कैरी किया 1 3 1 4, यानी कि हो गया 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2, तो आपका आंसर बनेगा 2520। क्या ऑप्शन है क्या 2520? यस सर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। मजा आ गया सर, क्या प्यारा सा क्वेश्चन था सर, एकदम शानदार क्वेश्चन था। तो यानी कि इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 8 पर यहाँ पर आते हैं। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यानी कि सभी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें, है ना, कमेंट करें, ठीक है। कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके उस जो भी डाउट थे उसको मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश क्या मैं पूरी तरीके से सोल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 8 पर आ चुका हूँ, ठीक है। आई होप आप सबको मजा आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, बड़े प्यारे तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है यार, प्यारे बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है दी एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सुनो ध्यान से, एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सुनो। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, सुनो यार एक के बाद एक सुनो। सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि भाई कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है सर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर बेटा 1 लिख, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बेटा 2 लिखा, तो 2 का कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है इसके जस्ट आगे का, मतलब बोले तो 2 प्लस 1, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा भाई 3। सीधी आप डायरेक्टली समझो, यदि मैं 2 लिखता हूँ तो 3 लिखूंगा, और 3 लिखता हूँ तो 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4 है, 4 लिखता हूँ तो इसका हो जाएगा 5, और यदि मैं 5 लिखता हूँ तो इसका हो जाएगा 6। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए दोस्तों, यदि एक नंबर 2 है तो एक 3 होगा, यानी कि आप ध्यान से देखो, और अगर यदि एक 3 है एक 4 होगा, एक 4 एक 5 होगा, मतलब आप देखो यहाँ पर ये इवन है, क्या है दोस्तों, इवन, मतलब बोले तो सम है, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये क्या है प्यारे बच्चों, यानी कि ओड, यानी कि बोले तो ये हो गया आपका विषम। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर देखो 3 क्या हो गया आपका ओड, यानी कि 4 इवन, फिर ये इवन ये ओड, ये ओड ये इवन। इसका मतलब जब भी वो बोलेगी टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो आप समझ जाना कि एक, यानी कि एक नंबर आपका ओड रहेगा और एक नंबर आपका इवन रहेगा, 100% ये वाली बात सत्य है। तो आप कोई सा भी है ना, इवन, आपको पता है कि अगर किसी भी ओड नंबर को आप लो, किसी भी इवन नंबर को आप लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ओड नंबर, कोई सा भी ओड नंबर ले लीजिए, कोई सा भी ओड नंबर आप ले लीजिए, जैसे आपने लिया 3 और एक इवन नंबर, यानी कि वो होगा 4, क्योंकि 3 के बाद कॉन्जिक्यूटिव 4 आएगा। अब इन दोनों का आप एचसीएफ निकालिए, तो आपको पता है कि 3 के दो ही फैक्टर होंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, और 4 के भी आपके दो क्या फैक्टर होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनका एचसीएफ अगर आपको निकालना तो इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर एक 1 लिख दीजिए। तो यदि इनमें कुछ भी कॉमन है तो क्या कॉमन रहेगा भाई 1, यानी कि इनका जो एचसीएफ है प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, हाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। शानदार क्वेश्चन था सर, शानदार क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर आपको इवन के तौर पर भी दे सकता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक और एक इवन, कभी यदि एक इवन नंबर का यदि आपसे कभी एचसीएफ पूछा जाए, और इवन नंबर का यदि आपसे एचसीएफ पूछा जाए, तो याद रखना कि उनमें हमेशा एक कॉमन रहेगा दोस्तों, उसमें हमेशा 1 कॉमन रहेगा। क्या कॉमन रहेगा, 1, और उसका एचसीएफ 1 रहेगा। तो ये चीज डायरेक्टली भी याद रखी जा सकती है कि टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो एचसीएफ है वो ऑलवेज 1 रहेगा। इस क्वेश्चन को चेंज करके वो ये भी बोल सकता है कि ओड और इवन नंबर का एचसीएफ फाइंड कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि एक नंबर ओड है एक नंबर इवन है, तो इनका जो एचसीएफ है वो ऑलवेज 1 रहेगा, क्योंकि ओड इवन नंबर में हमेशा कॉमन 1 ही हो सकता है, उसके अलावा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो आप ध्यान से एग्जांपल 9 9 देखिए यार भाई। अब एग्जांपल 9 जो है प्यारे बच्चों यार, जग रहे हैं सभी बच्चे, आई होप सभी बच्चे जग रहे होंगे एकदम मस्त तरीके से, ध्यान दीजिए बहुत प्यारे तरीके से। एग्जांपल नंबर 9 है ना प्यारे बच्चों, ये एग्जांपल नंबर 8
का साफ घुमा के दिया गया है। मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर जो 9 है वो एग्जाम्पल नंबर 8 साथ ट्विस्ट करके दिया हुआ है। देखो ना यार, उसने बोला एक नंबर एन है, एक नंबर एन है, बहुत प्यारी बात बोल रहा हूँ, सभी जनता ध्यान दे। एक नंबर बेटा एन है और एक नंबर एन प्लस वन है। यस सर, बिल्कुल। तो ये दो नंबर है, ये दो नंबर है। अब उसने बोला कि इसका जो है इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम, अब आप देखो ना यार, जैसे अगर मैं बोलूँ टू, तो टू के आगे मैंने लिखा टू प्लस वन। आपको पता है, आपको पता है ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। टू प्लस वन का मतलब आपको थ्री, टू का कॉन्जिक्यूटिव कौन है? थ्री। तो भाई एक बता, यदि एन है तो एन के आगे आपने एन प्लस वन दिया, भाई एन और एन प्लस वन ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव है मेरे प्यारे भाई, चाहे ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या पूछा? एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या पूछा? एचसीएफ। तो भाई एचसीएफ तो 1 बनेगा, क्योंकि आपको पता है दोनों में कॉमन 1 रहेगा, लेकिन इसने पूछा है एलसीएम। अरे तो कोई बात नहीं भाई साहब, एलसीएम में बताओ। एलसीएम में क्या होगा, कितने फैक्टर है यहाँ पर? सर एक फैक्टर एन है, दूसरा फैक्टर कौन है? सर एन प्लस वन है। भाई दोनों को इंटू कर दो, ये इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट, करेक्ट, खतरनाक आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। मजा आ गया सर, मजा आ गया। अच्छा, यदि कुछ बच्चों को जैसे ये चीज फील नहीं हुई तो आपको मैं समझाऊं, देखो ध्यान से इसको नंबर से समझिए प्यारे बच्चों। जैसे कि एन एन प्लस वन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, इसमें बोला नहीं है लेकिन है। तो जैसे मैंने लिया एक टू, और इसका टू का कॉन्जिक्यूटिव मैंने थ्री लिया। अब इनका एलसीएम निकालो यार आप, एलसीएम निकालो। तो आपको पता है ना एलसीएम में तो एक फैक्टर टू भी लेना पड़ेगा, एक फैक्टर थ्री भी लेना पड़ेगा। दोनों को इंटू करो, थ्री से कितना होगा भाई? सिक्स होगा यार, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही एन एन प्लस वन का जो एलसीएम है भैया, इन दोनों को इंटू करने पर आएगा। हाँ सर बिल्कुल, ये बात समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया है प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 10 लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल है यहाँ पर। आज के इस वीडियो का लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल पे आ चुके हैं बच्चों। थोड़ी देर और आप बने रहें, और इस एग्जाम्पल का लुत्फ है, मजा आने वाला है खतरनाक लेवल पे, बहुत ही लजीज है। देखिए एग्जाम्पल नंबर यदि मैं 10 की बात करूं, तो इसमें हमें क्या दिया? इसमें हमें बोला कि यानी कि m इक्वल टू टी एन प्लस आर। ये कुछ प्यारी बात यहाँ पर बोली। ओके सर, अब उसने बोला कि वेयर एम एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई, जो एम है देखो ध्यान से, जो यानी कि आपके यहाँ पर एम है और आपके जो यहाँ पर एन है, एक तो क्या है प्यारे बच्चों एम है और एक आपके क्या है एन है। एम और एन ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, और उसने बोला कि डी एंड आर इंटीजर्स, डी एंड आर इंटीजर्स है, डी और आर भी इंटीजर्स है। देन n is the HCF, सुनो देखो यहाँ पर लिख रहा, then n is the HCF of n mn, मतलब जो आपका HCF m into n का जो आंसर है, HCF m into n का जो आंसर है उसने बोल रखा है n है। ठीक है, इसमें बोल रखा है कि भाई m और n का जो HCF है वो n है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यार बच्चों समझना ध्यान से, यदि m और n का HCF n है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दो नंबर है, एक 10 है और एक 5, तो यदि मैं इनका एचसीएफ निकालूं, यदि मैं इनका एचसीएफ निकालूं तो आपको पता है कि जी 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिखोगे यार, तो 5 को 5 मल्टीप्लाई 1 लिखोगे, तो भाई दोनों में क्या कॉमन है यार? दोनों में 5 कॉमन है, यानी कि 5 इसका क्या हो गया? एचसीएफ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5 10 और 5 का एचसीएफ है, तो आप देखो ना ये 10 भी 5 से डिविजिबल है और ये 5 भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ भी यही वाली बात हुई कि m और n का यदि एचसीएफ n है प्यारे बच्चों, तो यानी कि जो m है वो n से डिविजिबल होगा, जो n है वो भी n से डिविजिबल होगा। इसका मतलब तो यही हुआ। हाँ सर बिल्कुल यही हुआ। अब यार लेकिन ये चीज कब पॉसिबल होगी? लेकिन ये चीज तो तभी पॉसिबल हो सकती है प्यारे बच्चों, ये चीज तभी पॉसिबल हो सकती है प्यारे बच्चों जब आपका r जीरो हो, आपका r क्या हो? जीरो। क्योंकि अगर आपका r जीरो हो गया, ध्यान रखो m इक्वल टू डी एन प्लस जीरो और m इक्वल टू डी एन, और यहाँ पर देखिए m के नीचे इस n को आराम से लाया जा सकता है, इक्वल टू आंसर क्या बनेगा भाई d, क्योंकि भाई m अपॉन n देखो ना भाई, यानी कि ये तो 1 बन ही जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा। अब m अपॉन n करोगे, जैसे कि यहाँ पर आप 10 अपॉन 5, यानी कि इस 10 में 5 का डिवाइड करो तो आंसर 2 आएगा ना, तो यहाँ पर वही आंसर क्या दे रखा है? d। भाई ये वाली चीज बनाने के लिए r का जीरो होना बहुत जरूरी है। क्या क्वेश्चन था यार, क्या लवली क्वेश्चन था भाई। r इक्वल टू जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये क्वेश्चन था बेटा, स्ट्रॉबेरी टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही चॉकलेटी क्वेश्चन था, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो, पिछले वीडियो में, इस वीडियो में जो एग्जाम्पल सॉल्यूशन बताए वो बिल्कुल पसंद आए होंगे।
और यदि आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनको सॉल्व करके और उन डाउट्स को एकदम बढ़िया तरीके से सोल्व करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सोल्व करके आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर आर डी शर्मा की पूरी एमसीक्यू की बुक को सोल्व करवाने के लिए आए हैं और पूरे सोल्व करवाएंगे। आप कंटिन्यू रेगुलर लेक्चर्स मिलते रहेंगे, सिर्फ आप सिग्मा क्लासेस के साथ बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 15 तक। यदि आपकी डिमांड ज्यादा रही तो मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स भी एक साथ कराऊंगा, चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे यहाँ पर विदा लेता हूँ। थैंक यू।